आज हम कवर करने वाले हैं लुकिज्म का सबसे पहला फाइट, जो कि है डैनियल वर्सेस जैक। एंड बिलीव मी, इसमें फाइट से बढ़ के बहुत कुछ है। सो हम इस फाइट को ब्रेक डाउन एंड एनालाइज करेंगे। पर पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये शुरुआती समय था जब डैनियल ने अपना स्कूल चेंज किया था बिकॉज ऑफ लोगन। लोगन डैनियल को कितना बुली करता था, पर डैनियल की मम्मी ये जानती थी और इसलिए उन्होंने डैनियल का स्कूल चेंज करवा दिया। यार माँ है वो, माँ ही तो हमें समझती है। पर नई जगह जाके जब डैनियल अपने आप में ही मजे कर रहा था, तब उसे मीरा नाम की एक लड़की दिखती है। एंड वेल ये सीन ऑकवर्ड हो जाता है। पर तभी वहाँ मीरा का बॉयफ्रेंड जैक आ जाता है और जैक इस समय बहुत गुस्सेल बंदा था और मीरा के सामने से शो ऑफ करना भी पसंद था। वो तो मीरा ने रोक लिया था, वरना जैक डैनियल को इसी मोमेंट पर पेल देता। पर हमारा डैनियल था बेचारा भोला भाला बंदा। उसको लगा था कि मीरा डैनियल पे इंटरेस्टेड थी और जैक बस डरपोक था। वो बस मीरा के सामने टफ बन रहा था। सो डैनियल डिसाइड करता है कि वो उन दोनों के पास जाएगा एंड अपनी मर्दांगी दिखाएगा। डैनियल उन दोनों के पास जाके कहता है कि एक कॉफी ब्रेक हो जाए। डैनियल तो बस सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता था एंड दोस्त बनाना चाहता था। पर जैक को डैनियल पर पहले से ही शक था कि वो मीरा को देख के स्माइल कर रहा था। सो जैक ने बिना वार्निंग के डैनियल को एक सकर पंच मारा। और यह नोटिस करना कि जैक ने अपना राइट हैंड भी रेडी कर लिया था। उसने राइट हैंड में भी मुट्ठी बना लिया था एंड यह जैक डैनियल की हेयर्स लेफ्ट हैंड से पकड़ के उस पर राइट हैंड से हिट करता है। और डैनियल की यहाँ मार खाने की वीडियो फेसबुक पर वायरल भी हो गया था। पर इसके बाद जाके डैनियल को अपना सेकंड बॉडी मिलता है एंड वेल मीरा की भी नजर डैनियल के सेकंड बॉडी पर गई थी और जैक यहाँ जेलस हुआ था। और यहीं से कहीं ना कहीं जैक के दिल में डैनियल के लिए गुस्सा एंड जेलसी भर गया था। इवन दो मीरा कभी जैक को धोखा नहीं देती, पर नजर जाना तो जायज है एंड ये बस ह्यूमन नेचर है। सो यस, मीरा का डैनियल पर नजर जाना ये नहीं दर्शाता कि उसे डैनियल पसंद है जैक से भी ज्यादा। डैनियल रात को अपनी ओरिजिनल बॉडी से दुकान में भी काम करता था जिससे कि कुछ अर्निंग्स हो सके। पर बेचारे की किस्मत ही खराब थी कि वहाँ भी जैक आ गया और उसने डैनियल से फ्री में सामान लिया था। वो सब भुलाना चाहता था जो भी हुआ था। वो इन ड्रिंक्स के बदले डैनियल से समझौता भी करना चाहता था। पर आई डोंट नो लोग क्यों भूल जाते कि जैक भी शुरू में एक बुली हुआ करता था। डैनियल को मारने से लेके उल्टा सीधा कहने से लेके इवन फ्री में सामान लेना, फिर भी हेड बस विंजन को ही मिलता है। समझता हूँ भाई, ड्यूक मेरा भी फेवरेट है, मैं खुद एमिनेम के गाने सुनता हूँ। पर ये बाद में जाके जैक जैसे ग्रो करता है एंड डैनियल की इतनी मदद करता है, इन सब से हम जैक को माफ कर ही सकते हैं। पर यहाँ पर जैक एंग्री यंग मैन टाइप बंदा था और आग में तेल डालने का काम तो दोस्त लोग कर ही देते हैं। लाइक ऐसे, अरे भाई मैं तो ना सहता। जैसे कि यहाँ सब बात कर रहे थे कि कैसे मीरा को न्यू स्टूडेंट यानी कि डैनियल की सेकंड बॉडी पसंद है। ऑल्सो मीरा ने जैक को रिजेक्ट किया वगैरह वगैरह। और यहाँ पर जैक को अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई चाहिए था और बेचारा डैनियल गलत टाइम पर गलत जगह था। जैक के मन में जेलसी भर चुका था और बस उसने सीधा पंच मारा डैनियल को। यहाँ जैक के फॉर्म को नोटिस करो। जैक यहाँ कोई टेक्निक यूज नहीं कर रहा, वो रॉ पावर से मार रहा है जिससे कि डैनियल को दर्द फील हो। जैक ने अपना गुस्सा जेलसी सब मिला के फुल पावर से पंच किया था डैनियल को। और साउंड इफेक्ट देख के हम समझ ही सकते हैं कि इसके बाद भी उसने डैनियल को और 3 बार मारा था। और अब जैक एंड डैनियल का एक्चुअल फाइट आता है। डैनियल क्लास में आया ही था कि वो अपने पिछले दिन की पिटाई के बारे में सुनता है। जैक भी मजे ले रहा था। एक बंदा बात कर रहा था कि कैसे एक सुअर जैसा लड़का एक सुअर जैसी औरत से ही पैदा हुआ होगा। डैनियल को यहाँ काफी बुरा लगता है, बस उसके अगली दिखने की वजह से उसकी माँ को हेट मिल रहा है। उसी माँ को जिन्होंने की उसे पाल पोस के बड़ा किया है, उसी माँ को जो कि दिन रात काम करती है जिससे कि उनका बेटा भूखा न रहे, उसी माँ को जिनकी वजह से डैनियल स्कूल चेंज करके लोगन से बच पाया। हर जगह ऐसा ही होता है, हम अपने ऊपर आने वाली गाली तो सह लेते हैं, पर जब कोई मॉम को गाली दे तब हमारा खून खोल जाता है। आई नो आप समझोगे। सो डैनियल यहाँ बस कह देता है कि वो लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं और इससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। और मीरा तो थोड़ी इंप्रेस लग रही थी डैनियल की हिम्मत देखकर। और अगेन जैक को यहाँ काफी जेलसी होती है और वो खुद को कंट्रोल ना करके अपने टेबल को किक करता है और बस जैक डैनियल को चैलेंज कर देता है। अब यहाँ से हम इस फाइट को 3 एक्सचेंजेस में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये फाइट काफी छोटा है। अपना डैनियल तो जोश जोश में खड़ा हो चुका था, मगर उसका पोस्चर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। बहुत नर्वस एंड स्केयर्ड टाइप पोस्चर था। अब ऐसा होना ही था भाई, डैनियल नॉर्मल बंदा है, थोड़ी ना कोई फाइटर है। आई मीन इस टाइम पर तो वो नॉर्मली था। जैक तो 1 पंच नॉकआउट करके मीरा को इम्प्रेस करना चाहता था, पर वहाँ जे आके जैक के हाथ को पकड़ लेता है और यहाँ हमें पहली बार पता चलता है कि जे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बंदे की ग्रिप से जैक भी हैरान था और मीरा ये सब देख रही थी। सो यह जैक का ईगो हर्ट हो रहा था। जैक अपना हाथ छुड़ा के डैनियल को पंच करने के लिए बढ़ता है। यहाँ जे से अपना हाथ छुड़ाने की वजह से जैक का हाथ थोड़ा दूर चला जाता है और यहाँ पर जैक ने एज ए बॉक्सर 2 बड़ी मिस्टेक किया। पहला, जैक ने हाथ पीछे लिया एंड देन पंच करने बढ़ा। ये एक फेटल मिस्टेक है और इससे ओपोनेंट को पता चल जाता है कि सामने वाला पंच मारने वाला है। और दूसरा, जैक यहाँ बहुत वाइड पंच मार रहा है। ये पावरफुल है बट डिस्टेंस की वजह से ओपोनेंट पर पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है। जैक ने ऐसा ये सोच के किया होगा कि अपना डैनियल तो न्यू भी है, उसे थोड़ी ना फाइट वगैरह आता है, जो कि सच भी था। अपने डैनियल जैसे बंदे के लिए इस वक्त पर ये सब मैटर नहीं करता। उसका खुद का गार्ड डाउन था, पर डैनियल को तो मार खाने का आदत था। उसे दिखता था कि हमला कहाँ से आ रहा है, पर वो डॉज नहीं कर पाता था क्योंकि उसका बॉडी काफी स्लो था। मतलब समझो डैनियल का दिमाग प्रोसेस कर लेता था कि हमला आ रहा है, पर उसके मसल्स एंड नर्व्स काफी स्लो थे। मगर अब इस न्यू बॉडी में ये लेटेंसी चला गया
गया था और इसलिए वो जैक का पंच डॉज कर पाया। बॉक्सिंग के नजरिए से देखे तो यहाँ डैनियल स्लिप यूज करता है। बॉक्सिंग में स्लिप एक हाई रिस्क बट हाई रिवॉर्ड मैन्यूवर है। इसमें यूजर अपना हेड थोड़ा सा लेफ्ट या फिर राइट में मूव करता है ओपोनेंट के पंच से बचने के लिए। यहाँ नोटिस करो डैनियल कितना कम मूव करता है। उसने ना ही जंप बैक किया और ना ही वो झुका बचने के लिए, बस इतना हेड को साइड किया जिससे कि वो पंच को डॉज कर पाए और ऐसे एक परफेक्ट काउंटर का चांस बनता है इन बॉक्सिंग। और यहाँ से हमें हिंट मिल गया था कि डैनियल को आगे जाके कोई ऐसा पावर अप मिलेगा जिससे कि वो हमले डॉज कर पाएगा और आगे जाके उसे मिला पाथ। और पीटीजे ने जैक वर्सेस डैनियल के इस सीन को चैप्टर 567 में मेंशन भी किया है। पाथ से डैनियल अपने कॉपी एबिलिटी एंड 5 शार्प सेंसेस को मिला के ओपोनेंट के मूव्स को प्रेडिक्ट कर पाता है और उस तक हमला पहुंचने से पहले वो डिफ्लेक्ट भी कर देता है। बस इतना ही नहीं, वो उसे ऑफेंस के लिए भी यूज कर पाता है, मीनिंग वो अपने ओपोनेंट की डिफेंस को प्रेडिक्ट करके उसके वीक पॉइंट्स पर हमला करता है। अब दूसरे एक्सचेंज को देख लेते हैं। यहाँ जैक एक और पंच मारता है मगर डैनियल डॉज कर लेता है और जैक फिर से बहुत सारे पंचेस मारता है पर डैनियल तो सबको डॉज कर रहा था। जैक यहाँ पर हुक्स एंड स्ट्रेट पंचेस से डैनियल को ओवरवेलम करने का ट्राई कर रहा था पर इसमें एक फ्लॉ था। जब जैक डैनियल के हेड पर पंचेस मारने के लिए ट्राई कर रहा था तब जैक बहुत रैपिडली पंचेस मार रहा था जिस वजह से उसका पोस्चर पूरा ओपन था और इससे उसका स्टेमिना भी खत्म हो रहा था। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो कि है डैनियल का रिएक्शन टाइम। एक एवरेज ट्रेंड बॉक्सर 25 से लेके 30 माइल्स पर आवर्स की स्पीड से पंच करता है और क्लोज रेंज में यानी कि 2 फीट के डिस्टेंस में ये पंच रफली 60 से लेके 100 मिलीसेकंड्स में लैंड करता है। एक एवरेज ह्यूमन का रिएक्शन टाइम 250 मिलीसेकंड्स होता है और प्रो फाइटर्स का मे बी 150। और डैनियल ने यहाँ सारे पंचेस को डॉज किया था और बिना हिट हुए इतने पंचेस को डॉज करना एक सुपर ह्यूमन फीट है। इसका मतलब डैनियल इन पंचेस को 100 मिलीसेकंड्स यानी कि 0.1 सेकंड्स में डॉज कर रहा था। अगर आप पंच को देखने के बाद रिएक्ट करने जाओगे तो हिट हो जाओगे क्योंकि आई से ब्रेन में सिग्नल जाने में 100 मिलीसेकंड्स लगता है। और यहाँ डैनियल आने वाले पंचेस को देख नहीं रहा था, वो रिएक्ट कर रहा था पंचेस के आने से पहले। इसको प्री इनिशिएटिव भी कहते हैं। मतलब यहाँ डैनियल का रिएक्शन स्पीड 0.1 सेकंड्स था और यू कुड से 100 मिलीसेकंड्स। फिर जैक एक फेंट यूज करता है, मतलब दिखाता है कि वो लेफ्ट हैंड से मारेगा पर वो क्विकली राइट हैंड में शिफ्ट कर लेता है और ये डैनियल के फेस के बहुत क्लोज था पर इतने कम डिस्टेंस में भी डैनियल इस पंच को कैच कर लेता है। जी हाँ, वो ब्लॉक नहीं करता बल्कि पूरा कैच ही कर लेता है। मतलब डैनियल ने पंच का 100% फोर्स एब्जॉर्ब कर लिया था। एक प्रोफेशनल बॉक्सर का पंच 4000 से लेके 5000 न्यूटन फोर्स जनरेट करता है पर आप नोटिस करना डैनियल का हाथ बिल्कुल भी पीछे नहीं गया था इस पंच से। मतलब डैनियल ने इसको इंस्टेंट रोक लिया था और इस डिस्टेंस को देखे तो ये प्रोबेबली 8000 न्यूटन तक जाएगा जो कि 1800 पाउंड होता है। किलोग्राम से भी 816 किलोग्राम होगा। मतलब डैनियल ने 816 केजी का फोर्स अपने हाथ से रोक लिया था जो कि काफी इंप्रेसिव है। अब फाइनल एक्सचेंज को देख लेते हैं। डैनियल फिर से एक पंच डॉज करता है और वो लोगन का पंच याद करता है। लोगन ने कहा था पहला पंच सोलर प्लेक्सस में मारना चाहिए। डैनियल फिर से जैक का पंच डॉज करता है और अपनी ह्यूमिलेशन की बातों को याद करता है और जैक के सोलर प्लेक्सस पर एक जोर का पंच मारता है। इससे जैक की सेंसेस रुक गया था, बंदा अपने घुटनों पर गिर गया था। डैनियल ने यहाँ सोलर प्लेक्सस स्ट्राइक यूज किया था और इससे जैक को डायफ्राम में हर्ट हुआ था। डायफ्राम हमारे लंग्स के नीचे होता है और इतनी फोर्स से पंच खाने के बाद डायफ्राम सिकुड़ जाता है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम्स होता है और जैक की ड्यूरेबिलिटी भी मानना पड़ेगा। पर आखिर में यहाँ जैक हार जाता है। ये रहे मेन फाइट के स्टैट्स। जैक ने 8 स्ट्राइक्स मारा था जिसमें से एक भी कनेक्ट नहीं हुआ था। जैक यहाँ काफी एग्रेसिव हो रहा था और डैनियल भी इजीली डॉज कर रहा था। वही डैनियल ने एक ही प्रिसाइज स्ट्राइक मारा था जो कि कनेक्ट हो गया था। पर हाँ, चाहे शुरुआत कितना ही बुरा क्यों ना हो, बाद में जाके जैक एंड डैनियल काफी अच्छे दोस्त बनते हैं जो कि हमें पता ही है और दोनों ही खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। और भी फाइट्स के एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। वीडियो को हाइप जरूर कर देना। सियोंग जी वर्सेस जेम्स ली में कौन जीतेगा जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देखो।